यह क्वेश्चन क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां है, जहां पर हमें कोट थीटा का मान 7/8 दिया गया है और ये दोनों पार्ट्स के वैल्यू हमसे पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और चलिए पता करते हैं। इस क्वेश्चन में या चाहे किसी भी क्वेश्चन में जो पार्ट आपको दिया होता है उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें कोट थीटा दिया है 7/8 और इससे हम ये पता करेंगे कि 7/8 एक राइट एंगल ट्राइंगल में किस किस साइड का रेशो है। तो हम 3 एंगल होते हैं, यहाँ पर तो ये राइट एंगल हो गया क्योंकि यहाँ एल का शेप बन रहा है और ये आपके पास एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर हम थीटा ले लेंगे। और थीटा से जुड़ी 2 साइड्स, एक ये बड़ी है और एक ये छोटी है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा और ये तीसरा बचा परपेंडिकुलर। अब हमें ये देखना है कि कोट थीटा जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में किस 2 साइड्स का रेशो है। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये स्टेटमेंट को आप ध्यान रख सकते हैं और इस स्टेटमेंट से आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को ध्यान दे पाएंगे। जो P/H होता है, ऊपर से नीचे चलेंगे तो इससे आपको साइन प्राप्त होगा और B/H से आपको कोस मिलेगा और P/B से आपको टैन मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप नीचे से ऊपर का रेशो लेंगे तो आपको ये कोसेक मिलेगा और ये सेक मिलेगा और ये कोट मिलेगा। यहाँ पर हमें कोट दिया गया है तो हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो ये हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर है। तो बेस की वैल्यू हमारे पास 7 है, इसके साथ k लगा देंगे ताकि हमें बेस की एक्चुअल वैल्यू पता हो सके। परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है और इसके साथ k लगा देंगे ताकि हमें परपेंडिकुलर की एक्चुअल वैल्यू पता चल सके। अब देखिए कि जो सवाल है, सवाल में साइन थीटा निकालना है और कोस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमें P/H निकालना होगा, पर P तो है हमारे पास, H नहीं है। तो कहीं ना कहीं H हम पहले निकाल के रख लेते हैं सवाल को बनाने के लिए। तो उसे हम पाइथागोरस से निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो h जो होता है वो बाकी बची दोनों साइड के सम के इक्वल होता है, बस शर्ते सभी पे स्क्वायर होना चाहिए। अब h की वैल्यू हमारे पास नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8k है, इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, ये p का स्क्वायर है। बेस की वैल्यू 7k है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे क्योंकि बेस का स्क्वायर है। और यहाँ पर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 64k² और ये 49k²। और जब हम इसको ऐड करते हैं तो 113k²। और जब h की वैल्यू निकालते हैं तो √113k। यहाँ तक पहुँच जाने के बाद अब हम साइन और कोस को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। साइन जो हमारा होता है वो P/H होता है, तो P/H, P की वैल्यू हमारे पास 8 है और H की वैल्यू हमारे पास अभी निकला है वो 113। इसी तरह हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि B/H है और बेस की वैल्यू जो हमारे पास है वो 7 है और H की वैल्यू 113 है और दोनों में के बैठाएंगे तो वो कट जाएगा। अब चलते हैं हम एक्चुअल क्वेश्चन पे। एक्चुअल क्वेश्चन में जो हमारे पास पहला पार्ट है वहाँ 1 + sin थीटा ब्रैकेट में है, तो हम उसको ले लेते हैं। ब्रैकेट 1 प्लस में sin थीटा की वैल्यू है हमारे पास 8/√113, अनदर ब्रैकेट 1 - 8/113 and whole divided by 1 - 7/113, ये प्लस में है और ये 1 - 7 होल अपॉन √113। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये आपका a+b और a-b से मैच कर रहा है, तो हम इसका सूत्र यहीं मेंशन कर देंगे पेपर में। a+b और a-b इज इक्वल टू a² - b²। और ताकि टीचर को दिख सके कि हमें आता है, हम टीचर को सिखा नहीं रहे, बस हम टीचर को बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ आती है
और आने का ही हमें नंबर दिया जाता है, हम उसे सिखा नहीं रहे। तो आप यहाँ लिखना ज़रूर ध्यान दें, भूलें ना, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ 1 का स्क्वायर और यहाँ 8 का स्क्वायर से 64 और रूट 113 दो बार आएगा तो ये सीधा हो जाएगा 113 और नीचे इसी प्रकार करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 7 का 49 और ये 113। अब ये भिन्न का घटाव, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। तो 133 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस 64 और इसके नीचे 113 होल अपॉन 113 माइनस 49 और होल अपॉन 113। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ हम बताते हैं, ध्यान रखिएगा, और वो काफ़ी काम वाली बात है। अगर a को b डिवाइड करता है और फिर पूरे को अगर c डिवाइड करे तो ये चीज़ a को आप b से मल्टीप्लाई कर दीजिए और b को आप c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये फ्रैक्शन जो पूरा है वो इस तरफ इसके इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते तो ये 49 और जो ये नीचे का 113 है जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बीच वाले दोनों ये 64 और ये 113 और 113 से 113 तो 49/64। ये आपके पहले पार्ट का सवाल का जवाब है। अब इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। दूसरे वाले पार्ट में हमसे कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है। ये बहुत आसान है क्योंकि हमें कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान पूछा गया है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर क्यूब पूछा जाए तो आप होल क्यूब ले सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में तो कॉट थीटा का मान 7/8 आपको प्रोवाइड किया गया है और 7/8 को अगर 2 टाइम्स अगर लिखते हैं हम तो आप देख सकते हैं ये 49 और ये 64 आता है। और इस प्रकार आप ये क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाए तो कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको दिया है इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्रोवाइड की गई है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बेस पर वो आपको साइन कोस टैन सेक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उस पर एक क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ सकता है। तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करिएगा और PBH को मेंशन करिएगा और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो आवश्यक है उसको निकाल कर अपने सवाल को सॉल्व करिएगा। वैल्यू को पुट करके आप डेफिनेटली अपना आंसर पा सकेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।